नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल माया देवी संस्कार में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय हो जिउतिया माँ ज़रूर लिखे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिउतिया व्रत का एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और सरल भाषा में एक कथा सुनाएंगे। और कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक एक कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में कमेंट जरूर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, कथा को पूरा सुनिए। कथा को पूरा सुनने वाले को हमेशा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आधा सुनने वाले को हमेशा हानि होती है। तो दोस्तों, कथा को पूरा सुनिए। तो दोस्तों, चलिए मैं कथा को शुरू करती हूँ। तो एक राजा और एक रानी थे। दोनों बहुत दुखी थे। उनके शादी के कई साल बीत गए थे, कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। दोनों ने दुखी होकर राजा ने बोला कि ए रानी, चलो मैं काशी विश्वनाथ मंदिर ले चलता हूँ, वहीं पर भगवान को पूजन अर्चना कर लेना और मन्नतें मांग लेना। तो दोनों जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि बहुत सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर नदी में स्नान कर रही हो। तो रानी ने देखने लगी कि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर स्नान कर रही हो और जाकर पूछा कि ये महिला सब तुम एक साथ इकट्ठा होकर क्यों स्नान कर रही हो, क्या है? तो महिला सब ने बोली कि ये रानी, आज जीवित पुत्र का जिउतिया का व्रत है। हम लोगों ने अपनी पति के पुत्र के दीर्घ आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा है। तो इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी उम्र होती है। तो रानी ने देखती रही और उसके बाद से महिला सब ने नहा धोकर बाहर निकल कर वहीं पर कुछ घास से जिउतिया बंधन महाराज बनाकर फल फूल धूप अगरबत्ती जिउतिया चढ़ा कर पूजन करने लगी। तो रानी ने देखी पूजन करते हुए तो बोला, ए महिला सब, तुम लोग नहाने के बाद ये सब क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? तो महिला सब ने बोला कि हम लोगों ने व्रत रखा है जिउतिया का, उसका पूजन कर रहे हैं। तो वह रानी देखती रही और बोलने लगी, जिउतिया व्रत क्या होता है, पूजन क्या होता है, मुझे भी बताओ। तो महिला सब ने बताई और उसके अगले साल रानी ने भी विधि विधान से नहाए खाए से लेकर पूजा पाठ विधि विधान पारण तक के किया, दान पुण्य सब कुछ अच्छे से किया। और पारण के दूसरे दिन रानी भी गर्भवती हो गई और गर्भवती के बाद जब राजा से कही तो वह बहुत खुशी हुए और रानी के पालन पोषण में देखभाल में लग गए। और उसके 9 महीने बाद रानी के गर्भ से एक बहुत ही सुंदर, गुणवान, अच्छा, सुशील बच्चा पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ। और राजा रानी दोनों बहुत खुश हुए और उस बालक को लालन पालन पोषण में लग गए। जो बालक कहता था तुरंत ला कर देते थे, जो मांगता था तुरंत पूरा करते थे। और धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया तो रानी ने कहा राजा से कि ये राजा, मेरा बालक बड़ा हो गया है, अब उसे विवाह कर देना चाहिए उसका। तो राजा ने एक अच्छा लड़की ढूंढकर, बहू ढूंढकर अपने बेटे को शादी कर दिया। बहू भी आ गई और राजा रानी और बहू बेटे अच्छे से रहने लगे। उसके पास से अचानक से राजा की मौत हो गई और रानी रोने बिलखने लगी, बहुत दुखी हुई और दुखी होकर वह रानी बहुत रोती बिलापती थी और धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। खाना पीना नहीं खाती थी, छोड़ दिया था, कमज़ोर हो गई और बीमार पड़ने लगी। और इतना बीमार पड़ी कि उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे। उसने अपने बेटा से 1 गिलास पानी मांगा तो बेटा ने पानी देने से इनकार कर दिया। तब उस रानी ने सोचा कि मैंने इस अपने बेटे के लिए क्या क्या पूजा पाठ व्रत नहीं किया, कितना कठिन जिउतिया व्रत को किया था, पूजन विधि विधान से किया था, तब जाके हमारे बेटे ने पैदा हुआ था। इस बेटे के लिए कितने ताने वाने हमने सुना था, कितनी कठिन तपस्या की थी। आज मेरा वही बेटा मुझे 1 गिलास पानी देने से मना कर रहा है। तो वह पानी मांगती थी तो नहीं देता था, बोलता था माँ तुम खुद ही पानी लेकर पी लो। और पत्नी जो कहती थी वही करता था, अपनी माँ को एक भी नहीं सुनता था। माँ खाने को मांगती थी, वह खाना भी नहीं पत्नी से बनवा कर देता था। उसकी माँ खाना के बिना, पानी के बिना और बहुत तेज तबीयत खराब से एक दिन रानी भी मर गई।
मर गई, वह बेटा बहुत खुश हुआ, अपनी माँ के मौत में बहुत खुश हुआ और एक भी आंसू नहीं बहाया, एक दिन भी शोक नहीं किया और कहने लगा कि मेरी माँ मर गई तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत तंग करती थी, मुझसे खाना मांगती थी, पानी मांगती थी, अब बहुत अच्छा हुआ। तो उसकी पत्नी सुन रही थी। उसके बाद से उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम भी खाना बनाओ, ये पतिदेव आज से तुम खाना बनाना, अब मैं खाऊंगी, मुझसे खाना नहीं बनेगा। तो वह खाना बनाता था और उसकी पत्नी खाती थी। तो एक दिन वो अभी बीमार हो गया और बोला अपनी पत्नी से कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा, तुम खाना खुद बनाना, खुद खाना। तो उसकी पत्नी गुस्सा करने लगी और बोलने लगी कि तुम अपनी माँ का नहीं हो सका, माँ को खाना पानी नहीं देता था, मार डाला खाना पानी के बिना, तो मेरा क्या होगा। उसकी पत्नी छोड़कर चली गई और उसके बाद से वह बहुत दुखी हुआ, रोने बिलखने लगा, अपनी माँ को याद करने लगा, माँ माँ कह कर रोता था। गांव वाले सुनते थे तो बोलते थे, देखते थे तो बोलते थे कि इसकी माँ थी तब उसका कदर नहीं करता था, खाना पानी नहीं देता था, इसकी माँ मर गई तो माँ को याद कर रहा था। गांव वाले भी उसको ताने देकर और भगा दिए, वह गांव से निकल गया। तो दोस्तों, आप सभी को धोखा देना, लेकिन अपने माँ को धोखा मत देना। माँ तो माँ होती है, माँ ममता की मूरत होती है, माँ को धोखा कभी न देना दोस्तों। और जब माँ तर रहती है तो उसको हर कार्य को करना, हर कामना को पूरा करना, माँ को कभी धोखा मत देना। और दोस्तों, कोई भी व्रत करो, जितिया व्रत करो और कोई भी व्रत करो, उसको कथा को बिना कथा सुनने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो कथा को ज़रूर सुनिए और इस प्रकार के कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। और मेरा वीडियो शाम को 6 बजे 6:30 बजे जाता है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए ऐसे कथा सुनने के लिए। और जिस प्रकार के वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उस प्रकार का वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, जिस भी पूजा पाठ के बारे में। तो दोस्तों, इस कहानी में माँ को बहुत दुख दिया था बेटा ने, और बेटे के लिए माँ ने क्या क्या किया था। तो अपनी माँ को कभी दुखी मत करना, कभी अपनी माँ को हर कार्य को पूरा करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।